जसवीर सैनी जी, बहादुरगढ़ में दो राजनीतिक कार्यक्रम रहे। एक राजनीतिक कार्यक्रम जो था उसमें उस समय के सांसद चौधरी राजकुमार सैनी जी थे, और दूसरा जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी जी थे, और दोनों आपके समाज से आते हैं। और आप दोनों ही कार्यक्रमों में नदारद रहे, आप दिखे नहीं। इसके पीछे क्या आपके विरोधियों की क्या मंशा रही, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने। पहला कार्यक्रम जो सब्जी मंडी में आयोजित था, जिसमें सांसद राजकुमार सैनी जी मुख्य अतिथि थे, उनका शायद जन्मदिवस था। उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था कि जो आपके वैचारिक मतभेद के लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो हमें मतलब उस टाइम उनकी मुहिम थी। उस समय इसमें कोई शक नहीं कि उनके नाम से भीड़ इकट्ठा होती थी, उनकी वेव थी उस समय। जो लोग स्टेज पे थे, हमारी टीम उस समय मजबूती से काम कर रही थी उस मिशन के लिए। लेकिन जब हमें ही मान सम्मान नहीं मिला विरोधियों के बहकावे में आके, तो आज आप देखिए ग्राउंड पे कहाँ है वो टीम। जीरो है बिल्कुल बहादुरगढ़ में। ठीक है, उन्होंने पार्टी बना ली अपनी अलग, और वो काम भी कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ बहादुरगढ़ में जो हमारी टीम थी, मजबूत टीम थी, और ये बात उनको ही पता है। और उस चीज़ को मीडिया में भी उस समय कहा गया। तो और वो लोग स्टेज पे थे जो एक पार्टी के कभी नहीं हुए। उनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि काका कहीं है, ताऊ कहीं है, पिताश्री कहीं है। मतलब अलग अलग पार्टियों के दामन उन्होंने थाम रखे हैं। और जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले उनको स्टेज चाहिए। तो वो लोग थे। लेकिन उन बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम पूरी मजबूती के साथ अपनी, क्योंकि हम संघर्षशील आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, धरातल पर काम करने में यकीन रखते हैं। और वो उनको भी पता है, सांसद जी को भी, कि आज बहादुरगढ़ में क्या है। कोई 10 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता। हमने सैकड़ों सैकड़ों हज़ारों हज़ार आदमी इकट्ठे किए। जब उनकी रैलियाँ हुई, हम यहाँ से सैकड़ों सैकड़ों गाड़ियों का काफिला ले गए। आज आप देख लें कितने आदमी जाते हैं बहादुरगढ़ से। तो वो समय था। और दूसरा सवाल आपने जो किया अभी, पीछे मंडी में कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी आए थे, तो वो महाशय उस कार्यक्रम में भी थे जो कहते हैं मैं समय लेके आया। और मेरे पास भी आए थे। वो कार्ड छपवा रहे थे। वो तकरीबन 8-10 टाइप के कार्ड छपवा रखे थे उन्होंने। जिसके पास देने जाते थे उसका नाम उसमें लिख देते थे। मतलब वो लोग ऐसे हैं, उनकी मंशा हमेशा ये रहती है, खुद तो वो कुछ कर नहीं सकते। उन्हें स्टेज में सबसे पहले कुर्सी चाहिए, नेताई गाड़ी में सबसे पहले जगह चाहिए, रातर में काम कुछ नहीं करना। और उनका भी यही है लेवल कि कुनबे में अगर 4 आदमी है तो चारों अलग अलग पार्टियों में, कभी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। पर उनकी मंशा भी यही थी कि यहाँ डाउन किया जाए। लेकिन मैं तो धन्यवाद करूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने महसूस किया और मुझे आशीर्वाद देने मेरे घर आए। तो बहुत बड़ी बात है एक मुख्यमंत्री का बिना बताए घर पे आना। इस बात को कोई छोटी नहीं माने, बहुत बड़ी बात है। उन लोगों की मंशा ये रहती है कि राजनीतिक तौर पे हम किसको कैसे नीचा दिखाएं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, जनता सब जानती है। एक आदमी का काम धरातल पे वो करवा नहीं सकते। मतलब ये चीज़ें आपने अच्छा सवाल किया। और मैं यही इसमें कहना चाहूँगा कि वो लोग अभी मुख्यमंत्री की स्टेज पे तो वो लोग चढ़ा रखे थे जिन पार्टियों में वो हैं, उनके मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी को अपशब्द बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वो समाज के लीडर नहीं, वो एक गठबंधन है अलग अलग पार्टियों का। जब मेरा कहीं जिक्र आता तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कांग्रेस वाले भी, इनेलो वाले भी, और भी और पार्टियों में हैं। मतलब उनका एक टोल है। उन्हें पार्टी से मतलब नहीं है कोई भी, ना उन्हें मुख्यमंत्री से मतलब है। ऐसे अगर हिमायती है मुख्यमंत्री जी के, वो समाज के जो अपने आप को लीडर कहते हैं, अगर ऐसे हिमायती हैं मुख्यमंत्री जी के, तो कितनी अनाप शनाप बयानबाजियां मुख्यमंत्री के खिलाफ ये अभी इनेलो वालों ने की, अभय चौटाला ने की। एक शब्द मुंह से नहीं निकला इनका। एक शब्द हरियाणा में किसी के मुंह से नहीं निकला एक शब्द कि भाई मुख्यमंत्री जी को ये भला बुरा कह रहा है। तो एक शब्द तो बोले। जो फोटो खिंचवाने में सबसे आगे रहते हैं मुख्यमंत्री के साथ। और मतलब तो मेरी आदत है स्वाभिमान से जीना। हमने हमेशा अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि मानना है। ना हमारे बस की चापलूसी करनी है, ना हमारे पीछे चाटुकारिता करनी है, ना हमारे चुगली चाटे हमारे बस की है। हम स्पष्ट राजनीति करते हैं, जनता के बीच में रहकर राजनीति करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है जो जनता की हम सेवा कर रहे हैं।
और वो उन लोगों को तय करना है कि वो राजनीति की दिशा किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। पहले कार्यक्रम में भी राजकुमार सैनी के कारण आदमी आए पूरे प्रदेश से, दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के नाम से भीड़ इकट्ठा हुई। अगर वो इतने बड़े नेता हैं, हमने आज तक मैंने 10-15 प्रोग्राम कर लिए अपने राजनीतिक जीवन में, हो सकता है 1-2 कार्यक्रम में मैं किसी नेता को बुलाया हो, लेकिन मैंने अपने स्तर पे कार्यक्रम किए, हजारों आदमी इकट्ठे किए हैं हमने। वो करके दिखाएं। अगर वो 50 आदमी इकट्ठे कर ले, मैं उनको मान जाऊंगा। तो ये छोटी सोच के आदमी है। और मेरी टीम से मेरी प्रार्थना है, नया टीम से, इनकी तरफ ध्यान ना देके अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।